नमस्कार, मैं आपकी बहन आप सबके बीच में एक बड़ी खबर को लेके उपस्थित हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बड़ी खबर बताने वाली हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो फ़िलहाल आप लोगों को पता ही होगा कि जंतर मंतर में लेके दिल्ली में कितना बवाल हो रहा है। फ़िलहाल आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि बिहार के धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्योंकि उनकी अच्छे से धुलाई हुई, इसीलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो मेरे दोस्त जो स्टूडेंट वहाँ पे दिल्ली में धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं, जो ये पेपर लीक हुआ है, तो लीक होने के पीछे किसका हाथ है ये तो मोदी जी पता ही करेंगे और शायद कर भी लिया हो। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो पेपर लीक की बात है, ये अगर मोदी जी ये बात सुन लेते स्टूडेंटों की, तो आज इतना बड़ा बवाल और इतने स्टूडेंट की मौत नहीं होती, इतने छात्राओं की मौत नहीं होती। अगर एक बार मोदी जी आकर उनकी बातों को सुन लेते तो शायद आज जितने 10 से 15 लोग जो मर गए हैं, जितने बच्चे स्टूडेंट, आज वो ज़िंदा होते। आज जिन माँओं की गोद सूनी हो गई, माँ बाप ने कितने अरमान से उन्हें पाला होगा, पाल पोस के बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, और जब उनकी बुढ़ापे पे उनको सेवा करने की जो बात आई तो उन्होंने अपने बेटे की अर्थी देखा। तो सोचिए ऐसे माँ बाप के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूटा और कितना दुख हुआ ऐसे माँ बाप को जिनके आज बच्चे नहीं रहे। लेकिन अगर इसमें गलती किसकी है? गलती क्या है कि अगर स्टूडेंटों की मांग थी कि भाई मोदी जी आकर एक बार मिल लीजिए, तो मोदी जी को एक बार जाना चाहिए था, उनकी बातों को सुनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और देखिए कितने स्टूडेंट आज इस दुनिया में नहीं रहे और कितने लोग घायल हो गए और पुलिस वालों को भी चोट आई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपस में लड़ाने का और लड़ने का फ़ायदा क्या निकला? यही कि मतलब बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और इसमें हमारे माननीय अखिलेश भैया को भी चोट लगी, हमारे राहुल गांधी को भी चोट आई, उनके भी नाक या कान से ब्लड आया, नाक या मुँह से ब्लड आया है, देखा गया है वीडियो में। और राहुल गांधी को भी काफ़ी गहरा चोट आया। तो ऐसे में क्या फ़ायदा मिला? ऐसे में कोई फ़ायदा मिला? हमारे लोग, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं हमारी डिम्पल भाभी को कि भाई ये तो दिखावा कर रही हैं, कुछ ऐसी चुड़ैलें हैं, देशद्रोही औरतें जो डिम्पल भाभी को दिखावा बोल रही, दिखावटी बोल रही कि दिखावटी कर रही है, राजनीति का काम है, चुनाव के लिए, वोट के लिए कर रही हैं। देखिए अगर किसी का बच्चा अगर मर रहा है, किसी अगर सच में तुम माँ हो और अगर लेडीज हो और अगर आपके सीने में दिल है, तो कोई किसी का भी बच्चा अगर तड़प तड़प के उसके ब्लड सर से बह रहा है, सर फट गया है और वो तड़प रहा है, मौत से लड़ रहा है, तो क्या तुम उसे पानी नहीं पिलाओगी? क्या उसे ऐसे मरते हुए छोड़ दोगी? हमारी डिम्पल भाभी, हमारे माननीय अखिलेश भैया की वाइफ जो डिम्पल भाभी हैं, वहाँ पे गई और उन्होंने सारे स्टूडेंटों को पानी पिलाया, उठाकर उनके दुख को जाना। तो बहुत सारे ऐसी औरतें हैं, बहुत ऐसे लोग हैं डिम्पल भाभी पे सवाल कर रहे हैं कि भाई ये क्या कहते हैं कि ये तो दिखावा कर रही हैं, ये तो राजनीति कर रही हैं। मतलब किसी की जान जा रही है और कोई वहाँ पे जाके उसकी हेल्प कर रहा है तो राजनीति कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। ऐसे कुछ औरतें और कुछ जेंट्स हैं जो भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग देश में सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और इससे किसका नुकसान होता है? आम जनता का नुकसान होता है, उनका थोड़ी ना नुकसान होगा। वो तो सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं, वो लड़ा देते हैं और फिर बैठ के मज़े लेते हैं। और जान किसकी जाती है? जनता की। तो ऐसे में बहुत सारी चोटें, देखो हमारे माननीय राहुल गांधी को भी बहुत ज़्यादा चोट आई, नाक से खून आ गया उनके और किसी तरह से पुलिस उनको टांग वांग के लेके गई, सुरक्षित जगह पे उनको रखा गया। उसके बाद हमारे माननीय अखिलेश भैया को भी जो है, उनको भी चोट, थोड़ी बहुत चोट आई। तो ये ऐसे में बताइए कि नेता ही सुरक्षित नहीं है, नेता भी वार कर रहे हैं लोग। पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरीके से स्टूडेंटों को मारा, लड़कियों को, लड़कों को इतना बुरी तरीके से मारा, ऐसे थोड़ी ना होता है
कि किसी को वर्दी मिल गई तो अपनी वर्दी का शान दिखा के किसी को भी पहली बात तो पुलिस के बारे में अच्छे से जानती हूँ कि पुलिस वाले जो होते हैं वो ज़रा से भी कोई भी होता है तुरंत उसको अबे तबे करके बात करते हैं और फिर उसको मतलब कि कुछ भी अगर ज़रा से मुंह से निकल जाए तो वो हाथ उठा देते हैं तुरंत। मतलब उनको अपनी वर्दी का रुतबा रहता है, वर्दी की वो रहती है सिर्फ। लेकिन मैं ऐसे पुलिस वालों को मैं बोलना चाहती हूँ कि सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं। लेकिन ऐसे पुलिस वालों को मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए मेरे भाई, वर्दी जो है किसी न किसी के भाग्य से भगवान देता है वर्दी, तो देश की सेवा के लिए और ईमानदारी से काम करने के लिए, ना कि वर्दी का रुतबा दिखा के किसी पर हमला करो और किसी को अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी पे थोपो या फिर किसी को इनकाउंटर कर दो या किसी को मार दो या किसी का सर फोड़ दो। इसके लिए थोड़ी ना वर्दी मिलती है। वर्दी तो होती है कि भाई देश की सेवा करो, ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाओ। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, हमारे देश में, भारत जैसे देश में, हमारा देश महान जो हमारा देश है, ये इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को सिर्फ लड़ाने का काम करते हैं और भाई भाई में लड़ा देते हैं। उसके बाद जनता लड़े मरे कटे और वो बैठ के अपना मज़े लेते हैं। तो ऐसा कुछ गद्दार पड़े हुए हैं हमारे देश में। हमारे सरकार से, हमारे माननीय मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि लोग यहाँ लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी सरकार से, किसी कानून से कोई विरोध नहीं है, ना किसी से कोई शिकवा गिला है। भाई मोदी जी, योगी जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मोदी जी से यही विनती है कि मोदी जी स्टूडेंटों की बात सुन लेते तो आज इतना लफड़ा नहीं होता। फिलहाल कोई नहीं, सरकार अपना काम कर रही है और जल्द ही सबको न्याय मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।